हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले टीजीटी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है पेलिमोन में स्टेज प्लेट किस में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्डियक अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सूत्र युग्मक यानी सिनेप्टिक जाति के उद्भव का कारण होता है तो वो बहुगुणन यानी पॉलीप्लाइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में पूछा है फ्लेम सेल यानी ज्वाला कोशिकाएं किसका उत्सर्जी अंग है। मतलब क्या होती हैं ये। तो ये एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जी अंग होती हैं। ये प्लेथी एलमंतीस में पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन अणु के बीटा श्रृंखला में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो 146 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयड हार्मोन बंधते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली पर उपस्थित ग्राही से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा है एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि क्या होती है। तो बीटा ऑक्सीकरण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम सेरिबेलम राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है। तो ग्लूकोज प्रोटीन वसा तीनों का ही पाचन मुख गुहा से नहीं होता है। स्टार्च का पाचन जो है मुख गुहा से स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा है लैक्टियल संबंधित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वसा के अवशोषण से एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के भ्रूणीय विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कोर रंध्र यानी ब्लास्टोपोर बनाता है तो वो एनएस बनाता है, गुदा बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय संवहन यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन तंत्र किस में पाया जाता है। तो स्टारफिश यानी तारा मछली में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें एनस गुदा अनुपस्थित होता है। तो फ्लैट वर्म में होता है। केचुआ गोलकृमि जोंक यानी लीच राउंड वर्म अर्थवर्म तीनों में पाए जाते हैं। बट एब्सेंट पूछा है तो राइट आंसर फ्लैट वर्म यानी फीताकृमि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है नर प्रॉन यानी मेल पिलेमोन में अपेंडिक्स इंटरना पाए जाते हैं तो वो सेकेंड उदर उपांग में पाए जाते हैं। यानी सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडिक्स एलॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ऑक्टोपस संबंधित होता है तो सिला सिफेलोपोडा वर्ग से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अवरक पाया जाता है तो फिश में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से कौन एक फुनफुस मछली नहीं है। तो सार्डिनल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। नियोसिरेडोस टोडस और प्रोटोटेरस और लेपिडोसाइरेन। बट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में क्या सत्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप व पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड। रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक होती है तो वही आर्कियोप्टेरिक्स कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंपिंग जीन्स पाई जाती है तो यूकरियोट और प्रोकरियोट दोनों में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डीएनए में पाया जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें एक वलय संरचना होती है? तो वो थाइमीन होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्री विभाजन यानी इसमें पूछा माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं यानी टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्मेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राना टिग्रीना का गण कौन सा होता है? तो एन्यूरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 क्वेश्चन में पूछा है हिंड सेकेंड एंजाइम को विलगित यानी बनाया या किया जाता है तो वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 इसमें पूछा है जब अंगूर को सांत्रिकृत शर्करा विलयन में रखा जाता है तो वह क्या दिखाता है? तो प्लाज्मोलिसिस होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 निम्नलिखित लक्षणों में से ब्रायोफाइटा किस लक्षण में हरित शैवाल से भिन्न है? तो गैमेटेंजिया जननांग की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 यदि साइकस में सोमैटिक गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड है यानी 2n हो तो भ्रूण कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हैप्लॉयड हो जाएगी यानी n हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सिंकोना के अलावा मलेरिया की औषधि प्राप्त की जाती है तो वो ऑर्टिमिसिया से भी प्राप्त की जाती है। ऑर्टिमिसिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 निम्न में से क्या मूंगफली के तेल में नहीं पाया जाता? तो एस्टिक अम्ल नहीं पाया जाता, बाकी ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल और पॉम्टिक अम्ल तीनों पाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 फेलोजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कार को यह भी कहा जाता है तो फ्लोएम कहा जाता है, फिल्म फेलम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 किस कुल में यानी किस फैमिली में मेरोसिन ग्लैंड पाई जाती है? तो ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी भी इसी को बोलते हैं, जैसे मस्टर्ड वगैरह हो गई, सरसों वगैरह हो गई, इसके अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 पश्चिम वर्तिकाग्र इनमें देखा जाता है तो फेदरी स्टिग्मा किस में पाया जाता है? तो वो ग्रैमनी कुल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 इसमें पूछा है द जोन ऑफ इमेजिनेशन यानी अंतर्वलन का क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर काल की अंतावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सपेक्टिव एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 ड्रिक पुंकेशरी अवस्था पाई जाती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाए कैरियोफिलेसी कुल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 इसमें पूछा गया है क्रूसीफेरी फैमिली का दूसरा वैकल्पिक नाम क्या है? तो ब्रेसिकेसी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए एक सैंपल केवल एक सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है जैसे कि रक्त धब्बे की श्वेत कोशिकाओं में। तो ये क्या होता है? तो WBC में डीएनए एक बड़ी मात्रा में उपलब्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज अवेलेबल इन WBC। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 एंजाइम ATPase पाए जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली में यानी इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 फ्लेवर सेवर मटर उस जीन की अभिव्यक्ति है को अवरुद्ध का उत्पन्न किया जाता है जो उत्तरदायी है तो इसे पॉलीग्लिक्ट्यूरोनेज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 सिट्रस कैंकर ग्रोव उत्पन्न होता है तो जेंथोमोनास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन में रोग प्रतिरोधक में फाइटोएलेक्सिन की भूमिका किसने प्रस्तावित की थी? तो KO मूलर द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 इसमें पूछा गया निम्न में भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पहला इंसेक्ट फिश, फिर जू प्लांटन और
फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लावक और जंतु प्लावक। सेकंड में दिया है मछली, जंतु प्लावक, पादप प्लावक, कीट। आगे के ऑप्शन में दिया है जो इसका जो सही से सीरियल होगा पादप प्लावक, जंतु प्लावक और कीट और मछली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, जैव आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन रिफरेंस टू, तो ये क्या होता है, इससे अभिप्राय क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी उच्च पोषण स्तरीय जीवों में प्रदूषकों का संचय, एस्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन हायर ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इसमें पूछा गया है आवृत यानी आवृत बीजी पेड़ों में नर युग्म यानी गैमेटोफाइट होते हैं। एंजियोस्पर्म में जो नर होते हैं वो कौन होते हैं, तो पोलन ग्रेन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर पोलन ग्रेन परागकण, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, पृथ्वी प्रारंभिक जलवायु का था, तो रिड्यूस था यानी अपचायक था, ऑक्सीजन नहीं थी पहले पृथ्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होते हैं तो समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फेयर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 क्वेश्चन में PAN यानी पैन का बारे में पूछा है, तो पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती हैं में कमी का प्रमुख कारण है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़त, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46, मानव द्वारा कभी भी पाचक नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, तो वो सेल्यूलोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ग्लूकोज, मंड यानी स्टार्च, सुक्रोज तीनों पचेंगे बट सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, प्रकाश संश्लेषण के कैल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पादक कौन होता है, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इसमें पूछा है कौन सा हार्मोन रंध्रों के बंद कर सकता है, तो वो एब्सिसिक एसिड होता है, ABA, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इसमें पूछा है पौधे के किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, तो मूल जाइलम यानी रूट जाइलम में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, इसमें पूछा है स्पर्श करने पर मोशा प्यूडिका की पत्तियां मुड़कर झुक जाना एक प्रकार का क्या होता है, तो नैस्टिक गति होती है, यानी जैसे छुई मुई की पत्ती के बारे में पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इसमें पूछा है C4 प्लांट यानी C4 पौधों में नाइट्रेट का सौंगीकरण होता है, तो वो बंडल सीड सेल द्वारा होता है, यानी पूल आच्छद कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, इसमें पूछा है चक्रीय प्रकाशन फास्फोरिलेशन संबंधित होता है, तो फोटोसेंसिटिव फर्स्ट से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन में पूछा है सर्वप्रथम किसने दर्शाया कि जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो मॉर्गन ने दर्शाया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, द टर्म बायोटाइप मीन यानी जीव प्रारूप का अर्थ क्या होता है, तो सभी व्यष्टि जिसमें समान वंश प्रारूप हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, इसमें पूछा है सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की खोज किसने की थी, तो W फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 56 में पूछा है स्थूल बीजांड काय प्रदर्शित करता है, यानी क्रॉस न्यूसिलेट ओयूल सो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेल डेवलपमेंट न्यूसिलस यानी बीज विकसित बीजांड काय होगा, यानी वेल डेवलप्ड न्यूसिलस होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इसमें पूछा है बिना निषेचन के फल निर्माण करता है तो उसे क्या कहता है, तो यानी जब बिना निषेचन के कोई फल का निर्माण होता है तो उसे पार्थेनोकाइपी कहते हैं, अनिषेक फल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इसमें पूछा है प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर जो होती है प्राप्त की जाती है किससे, तो हेविया ब्राजीलियंसिस के लैक्टेज से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलसी के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो लाइनम यूसिटेटिस सीमम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक कार्ड प्राप्त होता है तो केरकस सुबर से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 61, कैस्पेरियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो अंतःचर्म यानी इंडोडर्मिस में पाई जाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 में पूछा है प्रतिलोमित बलकुट संवहन मंडल पाए जाते हैं तो नेक्टेंथिस में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इसमें पूछा है सीमांत बीजांड्यास यानी मार्जिनल प्लासेंटेशन इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसके लक्षण है? तो लिग्यूमिनेशी के लक्षण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों में को किस संघ में रखा गया था? तो प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा संघ में रखा गया था। बाकी एनिमिलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा ये तीनों ही हमारी यूकैरियोटिक में आएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोनेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पोलिनियम पाया जाता है एक्सलेपिडेसी कुल में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, मूरीफॉर्म कोनिडिनिया पाई जाती हैं तो अल्टरनेरिया में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, भारतीय पुरा वनस्पति के जनक कौन है? तो बीरबल साहनी है, निफॉदर ऑफ इंडियन पोलियो बॉटनी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, किस में बीजांड अंडाशय से ढका नहीं रहता? तो जिम्नोस्पर्म में नकेट बीज पाई जाती है, ढका नहीं रहता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से किसे क्लब मास कहा जाता है? तो लाइकोपोडियम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 17 क्वेश्चन पे इसमें पूछा है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, तो विषम युग्मी जिसे ऊगैमस कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, पारिस्थितिकीय दृष्टि से लाइकेंस महत्वपूर्ण होता है, तो वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये मार्गदर्शक बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटिलर होने वाले और शुष्क दशाओं में सफलतापूर्वक व्यतीत करने वाले, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 72, कूट शाखन पाया जाता है, फाल्स ब्रांचिंग इज फाउंड इन, तो राइट आंसर साइटोनीमा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा है 73, धान के कूटकांड व्याधि पैदा होती है तो यूस्टिलॉजी नोइडस की प्रजाति से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 74, जीवाणु में पाया जाने वाला पिलाई सहायक होता है तो कंजुगल कनेक्ट के लिए, संयुग्मन के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, इसमें पूछा कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को रोकता है तो IFN अल्फा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन द्वारा के, चिड़ियों के ध्वनि, बिजली, हवा के द्वारा, तो जो सांप होते हैं वो भूमि द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इनको सुनाई नहीं देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो गया 76 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं 77, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गेविलस गेंजेटिकस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, सिस्टोसोमा को समानता कहते हैं, ब्लड फ्लूक या रक्त फ्लूक कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 में पूछा है स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं तो उसे कोएनोसाइट कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा है 80 में प्रमस्टिक्स मलेरिया होता है, सेरेबलम मलेरिया इज कॉज्ड बाई, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित होते हैं तो सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी तीनों ही, यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल तीनों ही होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 82, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होती है? तो फैक्ट्री के अवशिष्ट मरकरी का पानी निर्मुक्त, यानी मेन इसमें मरकरी के द्वारा प्रदूषण से होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्न में से राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो भरतपुर झील, सरिस्का वन, वथार रेगिस्तान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83 का। अगला प्रश्न 84, कौन सा युग्म सही है? तो पीसी कल्चर से पर्ल आयस्टर, इसमें पूछा सही नहीं है, तो एपी कल्चर मधुमक्खी सही है, सेरी कल्चर रेशम कीट सही है, वर्मी कल्चर से केचुए का
अध्ययन किया जाता है, राइट आंसर डी सही है, बट इसमें नहीं पूछा तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी सी के साथ चले जाएंगे। पीसी कल्चर पर ऑयस्टर नहीं वो करता उत्सर्जित, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 85 में पूछा कौन से हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं है, तो H हो जाएगा, H1 हो जाएगा, H2A हो जाएगा, H2A हो जाएगा, H2B हो जाएगा, H4 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, बट H2 नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यही नहीं है न्यूक्लियोसोम का भाग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। ह्यूमिलियन होते हैं, तो वो प्रोटीन होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 में पूछा है एम्फिऑक्सस के वर्धन में अंतर्वलन क्रिया किसके मध्य से होती है, तो इसका गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 में पूछा है भ्रूणीय विकास में यानी इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गोल अवस्था क्या कहलाती है, हेलो बॉल स्टेज क्या कहलाएगी, तो ब्लास्टुला कहलाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 89। मानव आंख में लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग क्या कहलाता है, तो कचाप द्रव वेस्म, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विट्रीसियस और चैम्बर, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। इसमें पूछा गया है, ऐसे नोट के बारे में दिया गया है, तो उपरोक्त में से हृदय तंत्र पाए जाने वाले हैं कौन सी संरचना पेस मेकर का कार्य करेगी, तो ऐसे नोट करेगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। टोकोफेरॉल मुक्ता संचित होता है, तो एडियोस टिश्यू से, एडिपोज टिश्यू से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। एड्रोजन हार्मोन का श्रावण किसके द्वारा होता है, तो लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। आरबीसी की औसतन जीवन अवधि क्या होती है, 28 आवर्स लगभग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइन्टी सेवन। कोलन में इसके दीवार पर पाए जाने वाला उभार की छोटी छोटी थैली कहाँ होती हैं, तो वो आवलन कहते हैं, हस्ट्रा कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण विखंडन वक्र होता है, सिग्मोइड होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 96। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, तो ईएमपी चक्र, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 96 का। 97 में एबनर ग्रंथि उपस्थित होती है, एबनर ग्लैंड लोकेटेड इन, तो जीवा की सतह पर, राइट आंसर सी हो जाएगा, टंग सरफेस पर। अगला प्रश्न है 98। स्तनधारियों में अंडोत्सर्जन के बाद फॉलिकल का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटिसम कहलाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 में पूछा है नो डार्विन वाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है, तो इनमें से दोनों यानी उत्परिवर्तन म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन, तो बोथ ऑफ दीज दोनों ही सही हो जाएंगे, ये भी, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन। तितली, पक्षी और चमगादड़ के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो कैसे हैं, वो समृद्ध हैं, एनालॉगस हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 101 में पूछा है HGP के अनुसार मनुष्य कोशिका में जीन की संख्या होती है लगभग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102। कार्यात्मक जीन के हिस्सों में शामिल होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जीन का हेरफेर, जीन मैनिपुलेशन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 103 में पूछा है क्रोमोसोम के मानचित्र को किसने पहली बार तैयार किया था, स्टुरवेंट में, स्टुरवेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 104 में पूछा है अर्धसूत्री यानी मियोसिस विभाजन पाया जाता है तो सभी जनन सेल में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105। रूबर कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स और रूबर आर फाउंड इन, तो खरगोश में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रैबिट में। अगला प्रश्न है 106।
मोनोकोंडाइलिक एंड झिल्लीनुमा दंत रहित कपाल पाया जाता है? तो कबूतर में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 107 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बायोल्यूमिनेसेंट होता है? तो कटल फिश होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 108 धूम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है? तो मधुमक्खी में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 109 हाइड्रा की दंश कोशिकाएं पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में जो एक दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पॉइजनस होती हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो हाइपोटॉक्सिन होती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 माउसर्स डॉट्स मनुष्य के इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न में संक्रमित हो जाएं? तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 111 लाल रुधिर कणिकाओं में शुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं, तो मलेरिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 111 का। 112 में साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होती हैं, तो ओबैक्सियल सतह पर, ओबैक्सियल साइड में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 113 में पूछा है, गेम द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय गेम टेक्स प्लेस इन, तो ये मार्केंसिया में हो जाएगा, मार्केंसिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्केंसिया। 114 इसमें पूछा है माइसेलियम रहित फफूंद होता है यानी फंगस विदाउट माइसेलियम, तो साइक्रोमाइसीज में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 115 में पूछा है पोलियो प्रतिरक्षी यानी पोलियो इम्यूनोसिव वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, प्रतिरक्षा टीका किसने द्वारा विकसित किया था? तो डॉक्टर सॉक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो को जो है डॉक्टर सॉक ने किया था, और यदि वायरस का पूछता एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज की थी, बट इसमें पोलियो को पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 116 मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग होती है? तो गैम्बूसियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 117 एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होती है, तो केसिनोजन होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 118 में पूछा है आरबीसी की झिल्ली में प्रोटीन वसा का अनुपात कितना होता है? 60% से 40%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 119 तो सूत्र परडोग किससे अधिक लेने के कारण होता है? कैरियोसिस इज क्यूज्ड बाय टेकिंग एक्सेस यानी एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से ये रोग हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सिरोसिस जो होता है वो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से लीवर में डैमेज होने लगता है, यानी लीवर पे प्रभाव पड़ने लगता है, यानी अल्कोहल के ज़्यादा सेवन करने से तो सिरोसिस नामक रोग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120 अनुलेखन के समय डीएनए के रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम ATACG है, तब mRNA पर न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि उसे इसमें यूरेसिल पाया जाता है थाइमीन की जगह, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 अमीबा की संकोचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन कौन सा है? इसमें सिस्टोल जो है अचानक से होता है और डायस्टोल धीरे धीरे होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 122 मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप वंशानुक्रम किस प्रकार को प्रभावित करते हैं? तो कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 लौंग का तेल प्राप्त किया जाता है, तो साइजीजियम एरोमेटिकम के पुष्पकली से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 124 चिकरबोर्ड विधान का प्रस्ताव किसने किया था? पुनेट द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125 न्यूमेटोफोर्स विशेषताएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मैग्रो प्लांट की, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीजीटी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट 125 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।